जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए हैं, एक अंकल आके मुझे धमकाने लगे। तो फिर मैंने कहा अंकल जी ठीक है, माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा आना नहीं होगा, जा रहे हैं ज़रा नहा के आते हैं। फिर मैं नहा धो के गया। तो फिर मैंने सोचा अंकल जी क्यों परेशान हो, मैं ही इसको साफ़ कर देता हूँ। और मैं साफ़ करने लगा। मैंने सोचा शायद अंकल जी आएँ फिर मुझे धमकी वमकी दें, लेकिन वो इतने अच्छे आदमी थे, वो फिर दोबारा आए नहीं। वहाँ पे कुछ लोग आए, मेरी मदद कराने लगे। मैंने उनको बताया कि यहाँ उनको अपनी कब्र बनानी है, इसीलिए वो ये सब गंदगी को और बढ़ाना चाह रहे हैं। लोगों ने कहा कि सब मिलके उनकी कब्र बनवाएंगे। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके जैसा भी उस समय अटेंडम हो सकता था, साफ सफाई की। और साफ सफाई करने के बाद पूरा गत्ते वत्ते लगाए, क्योंकि ये फीमेल डॉग पिछले 4 दिन से अपने बच्चों को छोड़ नहीं रही है। मतलब बाहर तक नहीं निकल रही है, इतनी डरी हुई है। जो भी इसके मन में हो, ऐसे समय में भाई मैं यही कहूँगा कि इनसे बहुत सीखने की ज़रूरत है। सोचो, हर गली मोहल्ले में एक ऐसे बुजुर्ग पड़े हुए हैं जो मर ही नहीं रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा हो गई हैं। इसके 8 बच्चे हैं। कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई इनको कहीं आप छोड़ दो, कहीं शिफ्ट कर दो। भाई क्यों कहीं शिफ्ट कर दें हम? भाई जितना हमारा है उतना उनका है। एक रोड पे जब आप लोग चलते हो, जब रोड रहती है, तो क्या कोई आदमी ऐसा है जो वहां बीच में जाके खड़ा हो जाए, कह दे कि हम सफेद कार नहीं चलने देंगे? नहीं कहेगा ना, क्योंकि आप लोग ये कहोगे वहां कि भाई हमने रोड टैक्स दिया है, सरकार ने रोड बनवाई, कुछ तेरे बाप की रोड नहीं है जो तुमको रोक रहा है। बताओ गलत कह रहा हूं तो? यही तो कहोगे ना। जब आपको ये पता है कि रोड सरकार ने बनवाई है, हम रोड टैक्स दे रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, तो ऐसे ही जो पृथ्वी है, ये सब का रहने का अधिकार है यहाँ पे। ये सब भगवान के बच्चे हैं। कोई भी जो मशीन ने नहीं बनाया, वो प्रकृति ने बनाया है। जब प्रकृति ने बना दिया, तो हम और आप कौन होते हैं उसको हटाने वाले? भाई किसी, कोई भी बना रहे, क्या किसी को किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो उसको मार थोड़ी देगा? इसीलिए कहते हैं कि जो नेचर का है उसको कोई नहीं हटा सकता, ना वो कर सकता है। इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत लॉजिकली बात कर रहा था सबसे कि मैं इनको कहीं नहीं हटाऊंगा, यहीं रहेंगे। देखता हूँ कौन हटाएगा। और क्यों हटाएगा कोई? भाई क्यों हटाएगा कोई, आप बताओ। जितना उनका है उतना मेरा है। बस मैंने इनसे ये वादा किया है कि अगर जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर मैं मर गया तब तो खैर भाई क्या ही कहा जाए, लेकिन मेरे जिंदा रहते तुम यहीं रहोगे। रोज तुम्हारा खाना आएगा, रोज तुम खाना खाओगे, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये सब बच्चे बड़े होंगे, सब अच्छे से रहेंगे, और व्यवस्था करूँगा मैं अच्छी सी। अभी थोड़ा मौसम वैसा है ना, बारिश का, तो कुछ बन नहीं पा रहा है ज़्यादा। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि जो भगवान ने बनाया है उसको हम रखेंगे। मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता, मैं किसी का विरोध नहीं करता। यूनिफॉर्म मुझे सेवा करने के लिए मिली है, मैं सेवा कर रहा हूँ जिस माध्यम से मुझे समझ में आता है। तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि सेवा करें। जय हिंद। क्योंकि कोई भी यहाँ किसी के उसका नहीं है। भाई हमको वर्दी मिली है पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, ना कि इसलिए मिली है कि हम उसका दुरुपयोग करें।